कुछ नहीं होगा, वो जुड़ जाएगा। फिर हमें थोड़ा सा वेट करना है, एक ये एक्सरे और 21 दिन बाद वाले एक्सरे को देखो, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पेच हल्का सा बाहर आ रहा है ना, क्योंकि ये मोड़ पा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो यहाँ पर पहले मैंने सासू माँ को किया तैयार, क्योंकि फिर मैंने कहा अपना हो जाऊँगी। बाल वाल मैंने बनाए नहीं थे, फटाफट से सासू माँ की बेल्ट पहनाई, उनको अच्छे से किया तैयार। तो दोस्तों अभी अब मैं हो चुकी हूँ रेडी। मम्मी जी को दिखाने के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल अभी। और पिछले बार भी गए थे एक उम्मीद लेके कि मम्मी शायद डॉक्टर साहब कहेंगे चला लो अब इनको थोड़ी देर। उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल नहीं चलाना है। इसी उम्मीद में आज भी जा रही हूँ। बस भगवान से यही प्रार्थना है, डॉक्टर कहे थोड़ी अभी फिर सकती हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। बस अपना काम नहाना धोना अपना ही कर लें बस, और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए वो क्योंकि इन बीच मैंने जो झेला वो मैं समझ सकती हूँ, मेरा भगवान समझ सकता है, थोड़ी बहुत मेरे पतिदेव समझ सकते हैं जो ये दिन कटे हैं मेरे कैसे कटे हैं। तो इसलिए आप भगवान से यही प्रार्थना है कि बस आज कुछ अच्छा बोले डॉक्टर साहब। मम्मी थोड़ी बहुत भी मतलब अपने पैरों पर चलने लग जाए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा वो होगा। बाकी और कुछ नहीं करने को तो नहीं कहेंगे तो 1 महीने के 2 महीने और नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि वैसे तो बोला था उन्होंने पिछले हफ्ते, मतलब कि जो सैटरडे चला गया है, सैटरडे संडे जो गया इससे पहले, उससे मैं मतलब चला सकते हो आप करके। लेकिन मैंने नहीं चलाया, क्योंकि मैंने कहा कि जहाँ इतना रुके हैं तो 1-2 हफ्ते और रुक जाते हैं, एक्सरा कराने के बाद ही चलाएँगे करके। तो आज अब एक्सरा होगा मम्मी जी का, तो देखते हैं क्या डॉक्टर साहब कहते हैं, तो उसी हिसाब से फिर हम आगे को करेंगे। तो अभी जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने। आज देवर जी यहाँ पर नहीं है, तो बड़ा बेटा जा रहा साथ में, और पतिदेव और मैं। तो क्योंकि वहाँ पर उठाने में अकेले इनके भी कमर में दर्द है तो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं जाऊँगी, बड़ा बेटा आ रहा साथ में। तो अब पहले सासू माँ को बैठाती हूँ गाड़ी में, फिर सामान और रखूँगी। अब हम चलने लग गए हैं, निकलते हैं सीधे रुद्रपुर के लिए। मिलते हैं सीधे रुद्रपुर जाके आप लोगों को। अब ड्राइवर चेंज हो रहा है मेरे अब बेटा करेगा ड्राइव। ये देखो बाहर का व्यू कितना सुंदर आ रहा है, हरा हरा हरियाली कितनी सुंदर लग रही है, देखो। आप किसके साथ रहोगे फिर? आप जीतू के साथ? अच्छा, पूरा वो हो रहा है तो कोहरा ऐसा नहीं हो रहा है। तो पहुंच गए हैं हॉस्पिटल में। आप सबसे पहले पर्चा कटा लेते हैं, और ये लोग ला रहे हैं मम्मी को क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और फिर मैं चली गई पर्चा कटाने के लिए। आज ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, फिर भी थोड़ी देर खड़ा होना पड़ा। फिर आ गया था मेरा नंबर, फिर पर्चा कटा के मैं चली गई डॉक्टर साहब के यहाँ। दूसरे सर हैं, वो नहीं है इधर है क्या? वहाँ बैठे नहीं है। तो अभी आप डॉक्टर साहब से एक्सरे के लिए लिखाते हैं, फिर एक्सरा कराते हैं। एक्सरा कराएंगे फिर दोबारा आना पड़ेगा डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब से लिखवा के फिर एक्सरे की पर्ची कटवा के फिर हम ले गए एक्सरा करवाने मम्मी जी को, और वहाँ पर बैठाया। तो फिर वहाँ पर लाइट तेज़ होती हैं, तो फिर मम्मी जी को वहाँ पर लेटाने के बाद मैं निकल गई बाहर, और बाहर वेट कर रही थी। और इसी बीच आ जाती हैं सासू माँ एक्सरा करवा के। तो फिर उनको ले गए डॉक्टर साहब के पास। फिर वहाँ पर काफ़ी देर वेट किया हम लोगों ने। और यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर देवर जी भी पहुँच गए थे, चाचा ससुर के बेटे। और वो क्योंकि उनको लेके आए थे, जो मतलब इनकी बुआ के बेटे हैं, उनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि एक बार यहाँ भी दिखा लो आप करके, तो लेके आए थे। तो इसी में डॉक्टर साहब आते हैं सहायक, और वो देखते हैं कि क्या कमी है करके, वो बताते हैं कुछ बातें इनको। लटका के हिला दे रहा हूँ अपने आप से, तो इसमें टोन आ रही है धीरे धीरे। लेकिन ये और समझ के चलो, और 24 घंटे दर्द रहता है ऐसा में, तो नस इससे दबी हुई है जो नीचे रिकवरी देती है। मेरी बात समझ रहे हैं? जिस नस के लिए उन्होंने ऑपरेशन किया था इसको रिलीज करने के लिए, वो फिर से दबाओ। और इसी बीच भी डॉक्टर साहब के पास आ गया था हमारा नंबर, और हम फिर अंदर लेके आए सासू माँ को। हड्डी इतनी सॉफ्ट है कि वो इंजेक्शन लग रहे हैं। हाँ जी हाँ, वो तो 3 इंजेक्शन लेके रख दिए हैं मैंने।
तो पीछे आ रहा है। अभी घुटना कितना मोड़ रहे हो आंटी? घुटना तो मुड़ ही जा रहा है, मोड़ के दिखाओ। मुड़ जा रहा है घुटना तो। सीधा उठाओ, उठाओ, ऊपर उठाओ, सीधा उठाओ, पैर ऊपर उठाओ। चलने में दर्द हो रहा है? चलाया नहीं है सर अभी। हमें चलाएंगे सर पिछले आपने पिछले हफ्ते बोला था, मैंने कहा 1 हफ्ते और रुक जाती हूँ। देखो ना, बिना चले अगर पेच हल्का लूज हो रहा है तो समझो आप बोन की क्वालिटी क्या है। तो सर क्या नहीं करना कुछ नहीं है। देखो जूनी स्टार्ट हो गई है, कैल्शियम बनना स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे ये इतना सारा कैल्शियम बन रहा है, ये उस इंजेक्शन का कमाल है। कुछ नहीं होगा तो जुड़ जाएगा। सिर्फ हमें थोड़ा सा वेट करना है, एक ये एक्सरे और 21 दिन बाद वाले एक्सरे को देखो, ठीक है ना? क्योंकि ये जो पेच हल्का सा बाहर आ रहा है ना, क्योंकि ये मोड़ पा जुलाई 2 ही महीना हुआ 2 महीने कंप्लीट नहीं हुए। 3 महीने में जुड़ जाएगा। 10 तारीख को हुआ था ये, मतलब टूटा था। 4 महीने हो गए ऐसा लगा। नहीं 2 महीने कंप्लीट नहीं। 16 जून को इनका ऑपरेशन हुआ था। 16 जून को ऑपरेशन हुआ था, 10 जून को गिरी हुई। 10 जून को फ्रैक्चर हुआ था। ठीक है, अगले महीने से चला दूंगा पक्का, तब तक जुड़ जाएगा। मैं ठीक है, आप मेरे को 4 महीने लगा सर जुड़ा। ना अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं हुआ। 2 महीने पूरे हो गए। 2 महीने कंप्लीट नहीं हुए, 16 को होंगे। 16 तारीख को, ये 16 अगस्त को 2 महीने लेंगे आने वाले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम ना इनको देखेंगे आंटी को 21 दिन के बाद। ठीक है, ये लगा रहे हैं। हाँ लगाते रहो। वो उनको पेन किलर नहीं देना, पेन किलर मांग रही है। पेन किलर नहीं लिख रहा मैं, पेन किलर वही लेकिन जो ना दी थी इनका आपको वही विटामिन बस। डी हफ्ते में 2 बार कर दो, कैल्शियम दिन में 2 बार कर दो, ठीक। ठीक है ना? और 21 दिन का और परहेज करना है, और भी गोली नहीं लिख रहा बस 21 दिन। हाँ, ये लगातार ही दे रहे हैं। हाँ, वो तो फिर हो, ठीक। हम 21 दिन बाद बुलाएंगे आंटी को, ठीक है? डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद फिर मैंने ली यहाँ पर से दवा, और फिर सीधे निकल जाएंगे हल्द्वानी कमरे पे। और वो भैया लोगों ने कहीं दूसरे हॉस्पिटल जाना है अभी। तो अभी अब पहुँच गए हैं हॉस्पिटल से घर, लेकिन आज फिर से वही मायूसी लेके क्या कर सकते हैं। आज स्थिति और ख़राब है, क्योंकि अब कुछ कहने लायक नहीं है। तो ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से। चावल, झोली, और अब इसमें तड़का मारती हूँ। साथ में मिल रहे हैं लौकी की सब्ज़ी, ये लोग तो झोली के साथ ही खा लेंगे। तो अब फटाफट से खाते हैं खाना। और चावल मैंने बनाया। चावल धो के गई थी, सब कुछ करके गई थी, सीटी इसने लगाई। हाँ, अगर सीटी नहीं लगती तो ये अगर कुकर फट जाता तो। यहाँ पर भी सभी के लिए लगाया मैंने खाना। भूख भी मर गई थी, सुबह नाश्ता भी नहीं करके गई थी, लेकिन खाने का बिल्कुल मन नहीं था आज। तो ऐसे क्योंकि खाना बनाया था, तो अब मैं नहीं हम लोग नहीं खाएंगे तो फिर मम्मी जी भी नहीं खाएंगी, तो इसलिए सभी के लिए लगाई थालियाँ मैंने। और फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल गया हमारा। शाम के समय फिर ये मैंने थोड़ी ब्लॉग की शुरुआत करी। यहाँ पर बेटा ये अंदर ही बॉल खेल रहा है, लगा पड़ा था ये, क्योंकि इसका भी टाइम पास नहीं हो रहा था। ट्यूशन से आके लगा पड़ा था, पढ़ाई कर पाऊँगी तो करता है नहीं, तो इसमें लगा था खेलने में। मैंने कहा चलो अपना आप खेलता, बाहर तो कहीं जाना हुआ नहीं। कुछ खेलती भी इसके साथ तो मेरा खुद ही मूड ठीक नहीं था, तो मैं ये अकेले ही खेल रहा था यहाँ पे। चाय के बाद ये पतिदेव मेरे भुंटा सूतते हुए, यहाँ ला प्लेट ला नमक वाला बस। खेलने के बाद भी छोटे बेटे को लगी भूख। उसने कहा मम्मी कुछ है, मुझे ध्यान आया अरे हमने तो जाते से मक्के लिए थे, वो इन लोगों ने खाए। और फिर बेटे ने करी पूजा, और फिर मैं चली गई किचन की ओर। तो अभी अब मैं आ गई हूँ किचन में रात के खाने के बनाने के लिए। दिन भर ऐसे ही रहा, सिर दर्द बहुत ज़्यादा था आज। तो रात के खाने में मैंने ऐसा कुछ खास, यानी कि तोरई की सब्ज़ी है, और साथ में है तोरई की सब्ज़ी है, और साथ में है मेरा, हट जाता बेटा यहाँ से, फ्राइड राइस बना जो रखा मैंने है। बनाई है। हट ले यहाँ पर से, फ्राइड राइस है, क्योंकि अभी इन लोगों ने रात शाम के समय मतलब मक्का भी भून के खा रखे थे, तो ये दिन का चावल सारा बच गया था आज। तो मैंने कहा इसको फ्राई करके इनको दे देते हैं बच्चों को। और हटी, और बेटा पंखा ऑन करो। उसके बाद ऐसा कुछ खास आज डॉक्टर साहब ने बताया नहीं, तो दिमाग ऐसे ही अपसेट चल रहा है। अब देखो जब तक आप दोबारा न जाए तब तक टेंशन ही है। देखते हैं जैसा भी होगा बताऊंगी आप लोगों को। और आज के ब्लॉग को अब इनको कर देते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको बाय बाय।